हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डीसी वन की पढ़ाई भी कर रहे थे, तो डीसी वन में हम लोगों ने यूनिट 9 तक कंप्लीट कर चुका है। ब्लॉक 2 के यूनिट 9 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग उसके यूनिट 10 को पढ़ेंगे। यूनिट 10 का हेडिंग सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट द अर्ली रिलेशनशिप, सामाजिक और संवेदनात्मक विकास जो बोलेंगे, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट होगा। और शुरुआती का जो रिलेशनशिप रिश्ते जो बच्चे के बनेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन इसका पढ़ते हैं। इसके पहले यूनिट 7 में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट, शिशु के डेवलपमेंट के बारे में। एक शिशु का सामाजिक और जो इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके लिए उसको जरूरत है कि शिशु को प्यार मिले और उसकी देखभाल अच्छी तरीके से हो। ठीक है। सोशल का मतलब होता है कि विकास का वो एस्पेक्ट जो कि ह्यूमन इंटरेक्शन से रिलेटेड है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उस एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उसी से उसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। तो जब सोसाइटी में, समाज में मिलेगा, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ बातें करेगा, तब जाके उसका वो सोशल कहलाएगा और उसमें कुछ सोशल डेवलपमेंट होगा। ठीक है। यानी ये ह्यूमन इंटरेक्शन से रिलेटेड है। शुरुआती के सोशल रिलेशनशिप जो है, सामाजिक रिश्ते जो होते हैं या इमोशन होते हैं, जैसे कि प्यार, खुशी, दुख, वो सब शुरुआत में आते हैं शिशु को आएगा कि किसी भी मनुष्य को आएगा। ठीक है। तो विकास का दो एस्पेक्ट जो है, सामाजिक और संवेदनात्मक, मतलब इमोशनल डेवलपमेंट जो है, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट है, वो ज्यादातर एक साथ ही होता रहता है। शिशु का सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट एक साथ होता है और इसलिए उसको सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कि सोशियो और इमोशनल एक्सपीरियंस किसी बच्चे का 1 साल की उम्र तक कैसा होता है। हाँ, किस तरह वो अपने पिता माता के साथ रिलेशनशिप बना पाता है बच्चा। हाँ, और उसको एक सपोर्टिव और वेल अडॉप्टेड रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज इम्पोर्टेंट, है ना। कि उसका जो रिश्ता है अपने पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स उसको सपोर्ट करने चाहिए और वो पेरेंट्स के साथ आसानी से अडॉप्ट हो जाए, पेरेंट्स उसके साथ अडॉप्ट हो जाए, ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए बच्चे और शिशु के बीच में। ये बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा कब समय आता है जब शिशु दूसरे बच्चों में इंटरेस्ट दिखाता है। ठीक है। बेबी किस तरह से सीखता है कि हम दूसरों पे विश्वास कर सके और अपना कम्युनिकेशन, अपना अफेक्शन दूसरे की तरफ दिखाता है ना। कि माता की उंगली पकड़ लेता है, ठीक है, माता को देख के खुश होता है, तो वो कैसे कम्युनिकेट करता है कि हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। इस बात को कैसे कम्युनिकेट करता है शिशु, है ना, अपना प्यार दिखाता है कैसे, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। द अर्ली इंटरेक्शंस, जो नया जन्मा हुआ शिशु होता है उसको लगातार केयर की जरूरत होती है और देखभाल की जरूरत होती है किसी व्यक्ति से, चाहे उसकी माता हो कि केयर टेकर हो, जो हो। क्यों? अगर उसको जीवित रहना है। देखिए, एक नेचुरल बात है कि किसी भी शिशु हो, जानवर हो, सबको प्यार की जरूरत होती है, देखभाल की जरूरत होती है, तभी वो इतना छोटा सा नया जन्मा बच्चा जीवित रह पाएगा। उसे अगर प्यार और देखभाल नहीं मिलेगी तो वो बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सही बात है। ठीक है। वो अपनी फीलिंग जो है शिशु, वो और अपनी जरूरतों को किसको बताता है? वह जो उसके देखभाल कर रहा है। ठीक है। और इसके बदले में जो देखभाल करने वाला है वो क्या करता है? उसको रिस्पॉन्ड करता है। शिशु अपना प्यार दिखाएगा, बदले में देखभाल करने वाला भी अपना प्यार दिखाता है, इस तरह रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। तो एक एक तरह का सरप्राइज लगता है कि एक शिशु जो है कि जो बात नहीं कर पा रहा है और शुरुआत के कुछ सप्ताह तक वो हंसेगा भी नहीं, स्माइल भी नहीं कर पाएगा, पर उसके भीतर ये सामाजिक क्षमता पहले से रहती है कि वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके। उसके भीतर सोशल स्किल्स इतना रहता है कि वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके। ठीक है। जो बड़े लोग हैं उन लोग को भी, उनमें भी ये क्षमता रहती है, रहनी भी चाहिए कि वो शिशु का ध्यान अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके, शिशु का अटेंशन अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके और इफेक्टिवली अच्छी तरीके से कर सके अटेंशन उसका। इसीलिए जो केयर गिवर होता है, देखभाल करने वाला होता है शिशु का, हाँ, उसका ऐसा बिहेवियर होना चाहिए कि वो शिशु के साथ ठीक तरह से वो इंटरेक्ट कर सके। ठीक है। शिशु और वह एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सके और दोनों के बीच में एक तरह का बॉन्ड डेवलप हो जाए। शिशु उसको समझ सके, वह शिशु को समझ सके। ठीक है। बिहेवियर ऑफ केयर गिवर्स, अब इसमें बताया जा रहा है कि जो देखभाल करने वाला है उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ठीक है। तो ज्यादातर हम लोग जो है, जब शिशुओं के साथ हम लोग बिहेव करते हैं तो अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, है ना। अलग अलग तरह का बिहेवियर होता है।
ज़्यादातर स्पेसिफिक बिहेवियर होता है कि सब लोग ही हेलो, हाय, बाय इस टाइप का, मतलब शिशु को हँस दे, हाथ पकड़ ऐसे-ऐसे करते रहते हैं। तो एक स्पेसिफिक टाइप का बिहेवियर है, एक पर्टिकुलर तरह का बिहेवियर है जो हर कोई शिशुओं के साथ करता है, ठीक है? तो इस तरह जब लोग शिशु के साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं, तो शिशु की तरफ से एक रिस्पॉन्स भी उसको मिलता है। 4 साल तक के बच्चे जो हैं उनको भी पता रहता है कि एक बेबी का अटेंशन अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करना है। वो बेबी को कोई खिलौना दिखाएँगे, झुनझुना बजाएँगे, ताली मार के हँसाएँगे, है ना? तो 4 साल तक के बच्चों को भी पता रहता है कि हमको शिशु का ध्यान अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करना है। अब है फिज़िकल कॉन्टैक्ट। जितने भी शिशु होते हैं या बड़े बच्चे होते हैं, उनका एक अंदर से एक ज़रूरत होता है फिजिकल कांटेक्ट का। मतलब कि माता उनके सिर पे हाथ रखे, उन्हें प्यार करे, उन्हें गोद उठाए। तो सारे बच्चों को इच्छा होती है कि उन्हें प्यार मिले, उनको टच करके माँ उसको प्यार करे, ठीक है? तो जब एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप होता है शिशु के बीच में और केयर गिवर के बीच में, उसमें जो है टच क्रुशियल है ना? कि जो केयर गिवर है बस आके दूध की बॉटल मुंह में लगा के चला जाए और शिशु पी ले, ऐसा नहीं। उसे अच्छे से शिशु को प्यार करना चाहिए थोड़ा पहले, और तब उसको मुंह में दूध की बॉटल लगाए, उसे पिलाए, ठीक है? तो टच करना जरूरी है, तभी एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप होगा केयर गिवर और शिशु के बीच में। और जब शिशु को हम लोग खिला रहे हैं, नहा रहे हैं, उनके कपड़े बदल रहे हैं, तब उनको गोद में भी उठाना चाहिए बीच बीच में, ठीक है? उनको पकड़ना भी चाहिए, और सिर्फ उस वक्त ही नहीं, ऐसे भी उनको गोद में उठा के सिर्फ खुशी के लिए भी उनको पकड़ना चाहिए, ठीक है? तो जब एक माता एक शिशु को अपने हाथों में पकड़ी रहती है, ठीक है, तो वो शिशु को बहुत सिक्योर फील होता है। उसे नहीं लगता है कि उसे कुछ भी तकलीफ होगी, ठीक है? तो ये क्लियरली शिशु के बिहेवियर से भी पता चल जाता है, ठीक है? जैसे ही जोर की आवाज होती है, शिशु अगर अकेला है तो वह रोने लगता है, डर जाता है। पर अगर वो अपनी माँ के गोद में और जोर की आवाज भी हो तो उसे कुछ नहीं, बहुत डरता नहीं है, ठीक है? तो शिशु को कितना सिक्योर लगता है एक माँ के गोद में, ठीक है? अब हम लोग ये फिजिकल कांटेक्ट की बात हो गई, तो स्पीच पे आ जाते हैं, भाषण टाइप। कि जब हम शिशु से बात करते हैं तो हमको बेबी टॉक करना है, ठीक है? बड़े लोग के जैसे हम उससे बात नहीं कर सकते हैं। ये एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ स्पीच है, एक एकदम अलग तरह का स्पीच है जो कि हम बड़े बच्चों के साथ नहीं यूज करते हैं। जैसे 2 साल के बच्चे हैं, उसके साथ हम इस तरह से बात नहीं करेंगे। बेबी टॉक कैसे होता है? छोटे-छोटे सेंटेंस आपको बोलने हैं। अब बड़े-बड़े, लंबे-लंबे पैराग्राफ और बड़े-बड़े सेंटेंस बोल देंगे तो बेबी को क्या समझ में आएगा? नहीं। छोटे-छोटे सेंटेंस बोलने, सिंपल वर्ड्स बोलना है, हाँ? और अपने आवाज़ को चेंज कर के बोलना है, मॉड्यूलेट करना है अपने वॉइस को, ठीक है? आवाज़ को चेंज कर के बोलना है, और क कुछ-कुछ आवाज़ निकालना भी है जो कि नॉनसेंस होगा, साउंड जिसका कुछ मीनिंग नहीं है, पर ऐसे-ऐसे जो करते हैं शिशु को, इस तरह का आवाज़ निकालना है, क्लकिंग नॉइज़ निकालना है, तब जाके शिशु के साथ बात कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे-छोटे बच्चे 4 या 5 साल के भी हैं, वो भी बेबी को शिशु के साथ कैसे करते हैं? बेबी टॉक ही करते हैं। अले, अले, अले ऐसे-ऐसे कर के बात करते हैं, ठीक है? तो इस तरह का जो अटरेंस होता है, इस तरह की जो आवाज़ निकालते हैं, क्लकिंग साउंड वगैरह, उससे जो है शिशु बहुत खुश हो जाता है और वो रिस्पॉन्ड भी करता है। वो अपने हाथ-पैर हिलाने लगेगा, ऐसे आवाज़ कूइंग करने लगेगा, बैबलिंग भी करता है, बा 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 ऐसे-ऐसे, माँ ऐसे-ऐसे बोलने लगता है, ठीक है? तो इस तरह का इंटरेक्शन जो है वो मदद करता है कि एक इमोशनल बॉन्ड बनता है शिशु और केयर गिवर के बीच में, ठीक है? अब हम लोग आ जाते हैं स्माइलिंग, ठीक है? एक जो है देखिए, नॉर्मल भी अगर आप मुस्कुराएंगे किसी को देख के तो एक तरह का सोशल रिलेशनशिप बनता है ना, सामाजिक रिश्ता बनता है। तो जब हम लोग वार्मथ दिखाना चाह रहे हैं, खुशी दिखाना चाह रहे हैं, हम सामने वाले के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या करते हैं हम लोग? स्माइल करते हैं, हाँ? और इससे ये पता चलता है कि हम उस व्यक्ति को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके साथ रहना चाह रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं। हम लोग किसी व्यक्ति को पहचानते हैं तो भी हम लोग उसको स्माइल कर देते हैं, अरे अरे ये तो वही है, देख के स्माइल कर देते हैं, या हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ज़्यादातर लोग जो है जब शिशु के साथ बातें करते हैं तो उस वक्त भी स्माइल करते हैं, जबकि शिशु वापस स्माइल करे ना करे, पर लोग स्माइल करते हैं शिशु को देख के। तो धीरे धीरे जो है, जो केयर गिवर का स्माइल है वो शिशु के लिए एक सिग्नल हो जाता है। धीरे धीरे शिशु भी सीख जाता है कि जब मुझे देखभाल करने वाला मुझे देख के स्माइल कर रहा है तो मैं भी उसे पलट के स्माइल करूंगा। इस तरह वो खुशी भी दिखाता है जब केयर गिवर उसको देख के स्माइल करता है, और वो कूइंग बैबलिंग करने लगता है, ठीक है? अलग तरह की आवाजें शिशु निकालने लगता है, करने लगता है, वो खुश हो जाता है, ठीक है?
अब फेशियल एक्सप्रेशन की बात करें, हाँ, कि चेहरे के बनावट कैसे दिखेगी, चेहरा में कैसा एक्सप्रेशन आएगा। जितने भी बड़े हैं या बड़े बच्चे हैं, वो लोग जब शिशु के साथ बातें करते हैं तो उसका चेहरा का के एक्सप्रेशन सबको और एग्जैजरेट करते हैं, और मुंह बना बना के बातें करते हैं, ठीक है। तो कई बार जो है अपने आईब्रोज को ऐसे उठाएंगे, सरप्राइज ऐसे कर दिखाएंगे, नकली सरप्राइज, मॉक सरप्राइज है, एक्चुअली वो सरप्राइज नहीं है, पर वो शिशु को दिखाएंगे, अरे हम आश्चर्य हो गए तुम्हारे इस हरकत से, है ऐसे दिखाएंगे। अपने फोरहेड को रिंकल करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। और अपने मुंह को करके दिखाएंगे शिशु को और हंसेंगे, ठीक है। ऐसे भी करते हैं। तो बेबी जो है यूजुअली ये सब एक्सप्रेशन देख के स्माइल करता है। और कई बार जो है शिशु झूठ मूठ का, बड़े लोग जो है झूठ मूठ का गुस्सा भी दिखाते हैं, मॉक एंगर जिसको बोलेंगे, या खुशी भी झूठ मूठ की दिखाते हैं शिशु को, ठीक है। तो जब हम लोग चाहते हैं कि और जब बड़े लोग चाहते हैं कि नहीं अभी शिशु के साथ कम्युनिकेट नहीं करना है, तो न्यूट्रल रहते हैं ना, कुछ एक्सप्रेशन उनके चेहरे पे नहीं आता है। तो ये जो बच्चा है वो भी अंतर करना सीख जाता है कि इमोशनल एक्सप्रेशन कैसा है, ठीक है। और वो समझ जाता है कि अभी जो है ये एडल्ट जो है वो मेरे से सोशल इंटरेक्शन करना चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा है, वो बच्चा उनके एक्सप्रेशन से समझ जाता है, ठीक है। अब गेजिंग की बात करें, जब हम लोग किसी व्यक्ति से बात करते हैं, नॉर्मली हम लोग उसकी तरफ, उसके चेहरे को देख के ही उससे बात करते हैं, है ना। जब किसी व्यक्ति को हम लोग देखना बंद कर देते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, इसका मतलब कि हम लोग उसके साथ और अभी कांटेक्ट नहीं रखना चाह रहे और बातें नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आई टू आई कांटेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन का बेसिस होता है कि आंख से आंख देख के हम तुमसे बात करें, मतलब हम तुम्ही से बात करना चाह रहे हैं। तो जो केयर गिवर लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इन्फेंट को, शिशु को वो देखते हैं, गेज करते हैं, ध्यान से उनको देखते हैं शिशु को उनसे बात करते समय, और उसके रूटीन नीड्स, यानी कि रोजमर्रा की उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए, उसके नैपी चेंज कर रहे, उसे ड्रेस पहना रहे, खिला रहे, ज़रूरतों को पूरा करते हुए भी वो शिशु को देखते रहते हैं, ठीक है, शिशु को गेज करते रहते हैं। तो शुरू शुरू में तो शिशु अपनी मदर को कभी कभी देखता है पलट के, नहीं तो इधर उधर देखता रहता है। और वो शुरू शुरू में अपनी मदर को जैसे थोड़ी देर देखता रहता है, फिर उसका ध्यान इधर उधर चला जाता है कुछ सेकंड्स तक देखने के लिए। फिर धीरे धीरे उसका क्षमता डेवलप होता है, वो लंबे समय तक अपनी मदर को देख पाता है, ठीक है। तो ये म्यूचुअल गेजिंग, कि मैं शिशु को देख रहा हूँ, शिशु मुझे देख रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, दोनों के बीच में एक लिंक बनता है, और ये पहला सोशियो इकोनॉमिक इंटरेक्शन होता है, सामाजिक और संवेगात्मक इंटरेक्शन डेवलप होता है पहला, शिशु और केयर गिवर के बीच में, ठीक है। अब जो नया जन्मा बच्चा है वो ज्यादातर चीजें बहुत क्लियरली देख पाता है, ठीक है। कब, जब वो वस्तुएं हैं उससे 8 से 10 इंच की दूरी पे है उसके चेहरे से, तब उसे अच्छे से दिखाई देता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब शिशु को माता फीड करा रही है, शिशु को अगर मिल्क पिला रही है, तो उस समय जो है शिशु और माता के बीच में जो है, शिशु की आंख और माता की आंख के बीच में कितना होना चाहिए, 10-8 इंच का जो है डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि 8 इंच तक शिशु क्लियरली दिख पाता है। 8 इंच का अंतर होना चाहिए, उतनी दूरी में माता शिशु को खिला रही है कुछ खाना वाना, और शिशु माता को देख पाता है, ठीक है। तो 8 इंच की मिनिमम दूरी होनी चाहिए। ज्यादातर हम लोग जो है जब शिशु के साथ खेलते हैं तब भी हम लोग ऐसे 8 इंच की दूरी तय ही करके खेलते हैं। इसीलिए ये हम लोग का ये एक तरह का हमारे बॉडी का नेचुरल पॉस्चर है, अपने आप से बनाया हुआ ये पॉस्चर है। और बॉडी मूवमेंट हम लोग इधर उधर करते हैं, तो इस तरह हम शिशु का ध्यान को अट्रैक्ट करते हैं, और इस तरह शिशु के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनता है, ठीक है। आवाज आता है मूवमेंट्स एंड रिदम्स। जब हम लोग एक किसी शिशु के साथ खेल रहे होते हैं, ठीक है, तो जो क्या करते हैं, हम अपने सिर को नॉड करते हैं, सर सिर को ऐसे ऐसे झुकाते हैं, शेक करते हैं, अपने सिर को ऐसे ऐसे कर करके हिलाते भी हैं, ठीक है, इधर इधर हिलाते हैं, सामने शिशु के चेहरे के पास भी लाते हैं, ठीक है। तो ये हेड मूवमेंट हम क्यों करते हैं, ताकि शिशु का अटेंशन हम अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। जब एक गेम होता है पीकाबू, बच्चों के साथ, बच्चे बच्चों के साथ खेलते हैं ना, उसमें क्या करती है माँ, अपना चेहरा ऐसे करके छिपा लेती है अपनी आंखों से, हाथों से, और फिर अचानक से खोल देती है, बोलती है पिकाबू, ऐसे करके वो शिशु को दिखाती है, तो शिशु बहुत खुश होता है। ये शिशु का फेवरेट गेम होता है, और उसको जितने भी, कोई भी कल्चर हो, किसी भी कंट्री के लोग हो, वो लोग ये वाला गेम बहुत खेलते हैं शिशु के साथ, किसी भी कल्चर में, ठीक है। कुछ कुछ साउंड या मूवमेंट जो केयर गिवर निकालेंगे,
शिशु को सूद कराने के लिए, अगर शिशु रो रहा है उसे शांत कराने के लिए, नींद आ रही है शिशु को सुलाने के लिए कुछ तरह की आवाजें निकालते हैं। ठीक है, वो वो उस तरह की आवाजें जो है वो शिशु को बहुत शांत कर देता है। क्यों? क्योंकि जब शिशु जो है वो माँ के गर्भ में था, तब उसे ऐसे ही आवाजें सुनने को मिल रही थी। ठीक है, और उस जब वो माँ के गर्भ में था तो वो उसी तरह का मूवमेंट वो एक्सपीरियंस कर रहा था। ठीक है, तो जब जब जो केयर गिवर है वो जिस तरह का साउंड निकाल रहा है, जिस तरह का मूवमेंट कर रहे हैं, उसको ऐसे ऐसे करके ठोक रहे हैं शिशु को सुलाने के लिए या चुप कराने के लिए, तो इसी तरह का मूवमेंट सब शिशु को अनुभव हुआ था कब, जब वह गर्भ के भीतर था। तो इसीलिए अभी जब वही मूवमेंट कराया जाता है तब शिशु को बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है। ठीक है, ज्यादातर जो है कल्चर में आपने देखा होगा कि शिशु को लोग लेफ्ट साइड में पकड़ते हैं ज्यादातर कल्चर में। ठीक है, इस पोजिशन में जो है शिशु क्या करता है, वो अपनी माता के दिल की धड़कन को सुन पाता है जब हम लोग उसको लेफ्ट साइड में लेते हैं। तो क्यों, ऐसा ही शिशु जब अपनी माता के गर्भ में था तो वो उनकी दिल की धड़कन सुन पाता था, उसने सुना था उस समय। ठीक है, और सुन के वह काम हो जाता था। मतलब अभी अभी जब वो रो रहा है और उस समय वो माता की दिल की धड़कन सुनता है तो वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। ठीक है, इसी तरह शिशु को हाथ में लेके झूला झूलाते हैं, इधर उधर हिलाते हैं और रिदमिक मूवमेंट करते हैं, एक रिदम में एक बार इधर एक बार इधर, ऐसे ऐसे रिदम में मूवमेंट करते रहते हैं, तो वो भी शिशु को बड़ा मन में शांत लगता है और सूदिंग लगता है। ठीक है, और जब शिशु पूरा शांत हो जाता है तो माता को भी बड़ी शांति लगती है, संतोष लगता है। हाँ, इससे माता को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं ये बच्चे को अच्छी तरीके से हैंडल कर पा रही हूँ। ठीक है, इससे उसका शिशु के प्रति और भी अफेक्शन और फीलिंग और बढ़ जाता है, प्यार और भी बढ़ जाता है शिशु के साथ। तो समझ जाती है कि शिशु मेरे साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है। तो यानी कि एडल्ट्स का जैसा बिहेवियर है वो डेवलप कराता है एक सोशल रिलेशनशिप और इमोशनल बॉन्ड शिशु के साथ, है ना। एडल्ट का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, एडल्ट को पता रहना चाहिए कि हम किस तरीके से बिहेव करेंगे शिशु के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये DC 1 का हम लोग यूनिट 10 पढ़ रहे हैं, यूनिट 10 का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी हम लोग उसके पार्ट 2 में मिलेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।